नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। एक और बड़ी भर्ती का विज्ञप्ति यहां पर देखने को मिल रहा है राजस्थान से, क्योंकि अब आचार संहिता लगने वाली है तो काफी विज्ञप्ति देखने को मिलेंगे अंतिम दिनों में। यहां पर अगले 2 या 3 दिन में बहुत सी विज्ञप्ति देखने को मिलेंगी। एक भर्ती जिसका इंतजार काफी समय से किए जा रहे हैं, क्योंकि पहले बजट में भी घोषणा हुई थी कि पशु परिचर की भर्ती एक होने वाली है। ध्यान रखिए, पशु परिचर की भर्ती की योग्यता 10वीं पास होने वाली है। तो 10वीं पास के लिए यहाँ पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। क्या क्या चीजें हैं, सभी चीजें आपको देखने को मिलेंगी इस वीडियो के माध्यम से। 5934 पद होने वाले हैं, ध्यान रखें। 5934 पद यहाँ पर बताए गए हैं। नॉन टीएसपी और टीएसपी का दायरा यहाँ पे दिया गया है। फॉर्म शुरू हो चुके हैं, ध्यान रखें। फॉर्म डेट, फीस, योग्यता, आयु सीमा, एग्जाम डेट, पैटर्न, सैलरी, इन सभी से रिलेटेड जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। कौन फॉर्म भर सकता है, क्या एडिशनल कोई ऐसा मतलब कि ऐड किया गया है कि कोई डिप्लोमा, ऐसे सवाल भी देखने को मिल रहे हैं। काफी विद्यार्थी, कल से ही देर रात विज्ञप्ति जारी हुई थी तो कल से ही सवाल आ रहा था कि केवल 10वीं पास है या फिर और कुछ भी चाहिए। इन सभी चीजों के बारे में भी हम बात करेंगे। सैलरी क्या रहने वाली है, सैलरी को लेकर भी सवाल था। और एक सवाल यह भी था कि गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है क्या, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और पशु परिचर, ये ध्यान रखें, एनिमल अटेंडेंट का नाम इसको दिया गया है। तो इसमें काम क्या करना होता है, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। बात करते हैं पशु परिचर की भर्ती के बारे में। फॉर्म की बात कर लेता हूं भैया। यहाँ पर 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा, ये ध्यान रखें। 13 अक्टूबर से 11 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। एसएसओ आईडी के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं, ये ध्यान रखें। फीस की बात करें तो जिन्होंने भी ओटीआर करवा रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करवा रखा है, तो उनकी तो कोई भी फीस नहीं लगने वाली है, क्योंकि राजस्थान में पहले से ही यह घोषणा हो चुकी है कि एक बार ही फॉर्म फीस दे होगी। तो आपने पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन अगर करवा रखा है तो यहाँ पर कोई फीस नहीं देनी। लेकिन जिन्होंने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया उनको फीस देनी पड़ेगी। जनरल के लिए 600 रुपए है, बाकी के लिए 400 रुपए, ध्यान रखें, फॉर्म फीस रहने वाली है। योग्यता की बात कर लेते हैं तो 10th पास यहाँ पर होने वाला है। साथ में कुछ भी नहीं चाहिए, ध्यान रखें, मात्र 10th पास मांगा गया है, यानी कि 10वीं पास विद्यार्थी सभी आवेदन कर सकते हैं, ध्यान रखें। आयु सीमा की बात करें तो यहां पर 18 से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष और जो आरक्षित वर्ग है उनको छूट दे होगी। दूसरा बात करूं कि 18 कब होनी चाहिए, 40 वर्ष कब होनी चाहिए, तो 1 जनवरी 2024 इस डेट को आप ये ध्यान रखें, या तो 18 के हो जाने चाहिए, फिर मैक्सिमम 40 वर्ष के हो जाने चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं, ध्यान रखें। और जो आरक्षित वर्ग है उनको मैक्सिमम आयु में छूट देखने को मिलती है। जैसे ओबीसी को 3 साल हो गया, एससी एसटी को 5 साल हो गया, भूतपूर्व वगैरह जो सैनिक वगैरह उन सभी को छूट देखने को मिलती है। इससे रिलेटेड चीजें हो गई, यहाँ पर ये योग्यता से रिलेटेड बातें हो गई। बात करते हैं कि काम क्या करना होता है, तो एनिमल अटेंडेंट जब देखते होंगे, अटेंडेंट का जब जॉब होता है तो उसमें केवल उसके रिलेटेड जानकारी आपको प्राथमिक उपचार के रूप में आपको देखने को मिलती है। तो अटेंडेंट का काम भी यही रहने वाला है कि फर्स्टली कोई भी आपके पास में जब पेशेंट पहुंचता है तो ठीक उसी तरीके से उसका एक तरीके से उपचार करना होता है। तो यहाँ पर भी पशुओं से रिलेटेड है, तो एनिमल अटेंडेंट पहला जो प्राथमिक उपचार होगा आपके हाथों होगा, ध्यान रखें। सारी चीजें आपको अटेंड करने से रिलेटेड हो रहेंगी यहाँ पर। तो ध्यान रहे, पशु परिचर की भर्ती यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉर्म लगने वाला है, क्योंकि काफी समय से काफी विज्ञप्तियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आ नहीं रही है विज्ञप्तियां यहाँ पर। तो अभी फॉर्म आया पशु परिचर की भर्ती के बारे में। एग्जाम डेट भी यहाँ पर संभावित डेट दी है भैया, अप्रैल से जून 2024 के बीच में इसका एग्जाम आयोजित होगा। ध्यान रखें, एग्जाम के माध्यम से होने वाला है। तो एग्जाम डेट यहाँ पर है भैया, संभावित है अप्रैल से जून 2024 के मध्य, ध्यान रखें, एग्जाम आयोजित हो जाएगा। अभी फिक्स डेट नहीं दी है, संभावित बताया, ध्यान रखें। पैटर्न की बात कर लेते हैं। 150% आएंगे, ध्यान रखें, 150% आएंगे, जिसमें 2 भाग होंगे, ए और बी, जिसको के नाम दिया गया है। भाग ए रहेगा, उसमें क्या आने वाला है, राजस्थान जीके आएगा। राजस्थान जीके आएगा। दैनिक जो साइंस है आपका, डेली जो साइंस रहने वाला है वो ध्यान रखें, जीके लिख दिया और साइंस लिख देता हूं मैं यहाँ पर। और इसमें मैथ भी देखने को मिलेगा और करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा, ध्यान रखें। समसामयिक वहां पे कहा गया कि करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत। इसके क्वेश्चन आएंगे 105%, ये ध्यान रखें। जो पार्ट फर्स्ट रहेगा 105% का रहेगा, ध्यान रखिए, और 105 नंबर के ही हो जाएंगे, यानी कि 1% 1 नंबर का रहेगा। पार्ट बी की बात करूं तो यहाँ पर 45 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये किससे रिलेटेड रहेंगे, ये पशुओं से रिलेटेड रहेंगे। जितनी भी जानकारी इससे अवेलेबल हो सकती है, पशुओं के बारे में जितनी भी जानकारी अवेलेबल। सिलेबस आप देख सकते हैं, इसमें बहुत से सवाल है भैया। पशुओं से रिलेटेड सिलेबस को जो मैटर दिया हुआ है सारा इसी से रिलेटेड रहने वाला, एनिमल से रिलेटेड रहने वाला है। 45 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल हो जाएंगे 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के रहेंगे। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ध्यान रखिए, बड़ी चीज है नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर पहले ही बता दिया गया, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी भैया। 150 क्वेश्चन, 150 नंबर, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, 3 घंटे का पेपर यहाँ पे रहने वाला है।
तो ये बातें हो गई इससे रिलेटेड। अब बात करते हैं कि सैलरी, सबसे ज्यादा सवाल चल रहा है सैलरी को लेकर। सैलरी यहां पर काफी कम देखने को मिल रही है। लेवल 1 की सैलरी के बारे में जिक्र किया गया है यहाँ पर कि लेवल 1 की सैलरी आपको दे होगी, 2 साल तक सैलरी यही दे होगी, उसके बाद में सैलरी को बढ़ाया जा सकता है, ध्यान रखें। तो सैलरी लेवल 1 में बात करूं तो 1700 ग्रेड पे होता है भैया, तो ये ध्यान रखें 1700 ग्रेड पे की बात करते हैं तो लगभग शुरू में 5200 रुपए के आसपास आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद में परीक्षा काल जो होता है, प्रोबेशन पीरियड, उसके बाद में आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो ध्यान रहे यह विज्ञप्ति थी पशु परिचर भर्ती, जो कि सिलेबस हुआ, पैटर्न हुआ, आपकी योग्यता, आयु सीमा, सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। विज्ञप्ति का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, सारी चीजें उसमें देखने को मिल जाएगी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 13 अक्टूबर से आपके फोरम शुरू हो रहे हैं, एसएसओ आईडी के माध्यम से फोरम भरेंगे। जिसको भी कोई दिक्कत आए अपना सवाल लिख सकते हैं, जवाब मिल जाएगा, या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से कांटेक्ट कर लेंगे, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, इन सभी के माध्यम से जुड़ जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।